हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी सिविल जज में पूछा गया 1996 का क्वेश्चन। ये क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं, एक्स ने एफआईआर लॉन्च कराई पुलिस स्टेशन शाहजहानबाद भोपाल में 1 बजे 25 जनवरी 1996 को, ये स्टेट करते हुए कि 25 जनवरी 1996 को ही सुबह जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था सिविल कोर्ट से, जो कि पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो रास्ते में 2 लोगों ने, जिनका नाम है वाई और जेड, ने उसे पकड़ा और उसको मारा लाठी से, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और गिर गया। एक पर्सन है जो कि इस एक्स को जानता था, वो उसे अपने घर पे लेकर गया और जब ये होश आया इसे, तो इसने ये एफआईआर लॉन्च कराई। प्रोसिक्यूशन ने यानी कि एक्स अपने केस के सपोर्ट में एग्जामिन करवाए ये फॉलोइंग विटनेस, जिसमें से फर्स्ट विटनेस है एक्स खुद, जो कि एफआईआर एग्जिबिट P1 को कोरोबोरेट करता है। मतलब जो ही एफआईआर के फैक्ट हैं वो ही सेम बात एक्स ने आकर कोर्ट में कही है और जो पूरी स्टोरी है उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट उसने एग्जामिन करवाया ए को, जो कि उसे अपने घर पे लेके गया था, जिसने आकर कोर्ट में कहा कि उसने देखा कि एक्स इंजर्ड है और गिरा हुआ है, अनकॉन्शियस है रोड पर सुबह करीब 10:30 बजे, तो वो उसे अपने घर पर ले गया। ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने नेक्स्ट एग्जामिन करवाया डॉक्टर को, जो कि बी है एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, जिन्होंने आकर कोर्ट में कहा कि दोपहर करीब 1:15 बजे यानी 1:15 पे जब उन्हें पुलिस ने बुलाया एक्स को एग्जामिन करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक्स की बॉडी पर 5 वाउंड्स हैं, 2 उसके चेस्ट पर हैं, 2 उसके हाथों में हैं, 1 उसकी राइट नी पर है। जो उसकी चेस्ट का रिब है वो फ्रैक्चर्ड है एज पर एक्सरे, जो कि एग्जिबिट P2 है। और जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इन्होंने एडमिट किया कि ये पॉसिबल है, ये सारी इंजरीज जो इस एक्स को आई हैं ये एक मोटर एक्सीडेंट में भी आ सकती हैं। नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन करवाया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि सी हैं, उन्हें एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, जिसने आकर कोर्ट में जो स्पोर्ट मैप है एग्जिबिट P3 उसे प्रूव किया। मतलब उसने ये बात कोर्ट में आके कही कि ये उन्होंने ही बनाया है। और जब उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि उनसे पूछा गया कि जहाँ पे ये ऑकरेंस हुआ है, जहाँ पे ये इंजरी आई है, ये बंदा अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, वो एक मार्केट प्लेस है और सभी तरह के मोटर व्हीकल्स वहाँ से गुजरते हैं। तो ये सारी बात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एडमिट करी है। उसके साथ ही इन्हें एक सजेशन दिया गया क्रॉस एग्जामिन में कि क्या ये बात ठीक है कि जो स्पॉट है जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे रोड एक्सीडेंट के मार्क्स थे। तो इस आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस सजेशन को डिनाई किया कि ऐसा कोई निशान स्पॉट पर नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन में ही हमें डिफेंस की एविडेंस भी दी गई है। वाई और जेड दोनों कहते हैं कि हम गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं और उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि एक्स ने, यानी जो कंप्लेनेंट है इस केस में, उनके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है, इसलिए झूठा उन्हें केस में फंसाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक्स को जो भी इंजरीज आई हैं वो एक्सीडेंट की वजह से आई हैं, स्कूटर एक्सीडेंट की वजह से। तीसरा, उन्होंने कहा कि जिस टाइम और प्लेस की बात की जा रही है कि हमने वहाँ थी और इसको इंजरीज दी, तो वो कहते हैं कि उस डेट पर, उस टाइम पर हम एरिया कॉलोनी में थे, जो कि उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट से 10 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वो अपने डिफेंस में एक विटनेस एम को एग्जामिन करवाते हैं एज डिफेंस विटनेस 1, जो कि डिफेंस वर्जन को सपोर्ट करता है ऑन ओथ और बोलता है कि उस रेलेवेंट डे पर इन दोनों लोगों को, जिन्हें एक्यूज्ड बनाया गया है इस केस में, सुबह करीब 11 बजे एरिया कॉलोनी में देखा गया है। उसके बाद एक्यूज्ड अपने डिफेंस में कहते हैं कि क्योंकि पुलिस रिपोर्ट करने में डिले हुआ है इसलिए ये रिलायबल नहीं होनी चाहिए। अब ये थे हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स। इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। अब क्योंकि ये क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग है तो सबसे पहले फ्रेम होगा चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज फ्रेमिंग से। सबसे पहले एक फॉर्मेट में फ्रेम होगा चार्ज, क्योंकि हम यहाँ एमपी का जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं जो कि 40 मार्क्स का होता है। तो उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे कोर्ट का नाम, द कोर्ट ऑफ, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर क्वेश्चन में दिया गया है उनका नाम, तो उनका नाम आएगा, उनके डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर राइट हैंड साइड पर आएगा CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वर्सेस जितने भी एक्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ इस केस में 2 एक्यूज्ड हैं तो दोनों एक्यूज्ड का नाम आएगा। पहले एक्यूज्ड का नाम, उनके फादर का नाम,
उसकी एज, उसका रेजिडेंस ऑफ और किस पुलिस स्टेशन का वो रहने वाला है। फिर दूसरे एक्यूज की भी पूरी डिटेल, उसका नाम, उसके फादर का नाम, एज, कहाँ रहता है और क्या पुलिस स्टेशन है। फिर सेंटर में आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे चार्ज। फिर आपको लिखना है कि आई यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो भी है चार्ज करते हैं एक्यूज पर्सन वाई को और जेड को। किन किन सेक्शन में वो नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वाई और जेड जो कि एक्यूज हैं उन्होंने क्या किया है, एक्स को रिस्ट्रेन किया है, आगे जाने से पहले रोका है। तो पहला जो चार्ज होगा वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का होगा। उसको रोकने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके साथ मार पिटाई करी है, उसको ग्रीवियस हर्ट किए। तो हमारा जो दूसरा चार्ज होगा वो ग्रीवियस हर्ट का होगा। साथ ही अब क्योंकि ये दो लोग थे, दोनों इंसिडेंट में दोनों ने मिलकर रोका था, दोनों ने मिलकर मारा है, तो दोनों ने मिलकर जब ये एक्ट किया है तो 34 का चार्ज भी साथ में ही लगेगा। स्टार्ट करते हैं चार्ज फ्रेमिंग। सबसे पहले चार्ज फ्रेम होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। तो उसको हम कैसे फ्रेम करेंगे, लिखेंगे फर्स्टली एक्यूज्ड पर्सन्स ने दो हैं 25 जनवरी 1996 को सुबह करीब 10 बजे पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पर शाहजहानाबाद में, यानी शाहजहाना पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पर इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर, एक दूसरे की कॉमन इंटेंशन से उन्होंने क्या किया है, वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट किया है कंप्लेनेंट को, ताकि जिस डायरेक्शन में उसका मूव करने का राइट है वो उस डायरेक्शन में ना जा सके। इसलिए तुम दोनों ने ऑफेंस कमिट किया है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 341 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में, और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। उसके बाद दूसरा चार्ज हम इनके ऊपर लगाएंगे सेक्शन 325 का। उसके लिए हम लिखेंगे दैट यू एक्यूज्ड पर्सन, तुम एक्यूज्ड पर्सन ने उस अलेज्ड डेट, टाइम और प्लेस पर इन फर्दरेंस ऑफ योर कॉमन इंटेंशन, एक दूसरे की कॉमन इंटेंशन में उस कंप्लेनेंट को सीवियर बीटिंग करी है लाठी से, जो कि हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट है, उसको फ्रैक्चर किया है, उसके रिब्स को फ्रैक्चर किया है। इसलिए तुमने ऑफेंस कमिट किया है वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 325 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में, और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे इसलिए ये कोर्ट डायरेक्ट करती है इन एक्यूज्ड पर्सन को कि ये कोर्ट उन्हें जो भी चार्ज उनके ऊपर फ्रेम किए गए हैं उनमें ट्राई करेगी। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे डेट और प्लेस, और राइट हैंड साइड पे लिख देंगे साइन और सील लगा देंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। उसके बाद चार्ज फ्रेम कर लिया। इसके बाद हम लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड। प्ली ऑफ एक्यूज्ड में लिखा जाएगा कि जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड पर्सन्स को बताया गया तो उन्होंने क्या प्लीड किया। तो उन्होंने कहा कि हम इनोसेंट हैं, हमने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, हमें इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है, जब ये क्राइम हुआ था तब हम कहीं और थे, हम गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं और ट्रायल को फेस करना चाहते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे प्ली ऑफ एक्यूज्ड रिकॉर्ड हो जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे साइन होंगे एक्यूज्ड पर्सन्स के, वाई के भी और जेड के भी। साइन हो जाने के बाद फिर राइट साइड पर साइन होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, और उनकी जो साइन और सील है वो लगेगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी जजमेंट राइटिंग। उसके लिए हमें फिर से फॉर्मेट को फॉलो करना है और लिखेंगे द कोर्ट का नाम आ जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भोपाल मध्य प्रदेश, यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो भी है वो आ जाएगा। फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेजाइडेड बाय, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा। फिर राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। दी गई है तो लिख देंगे, नहीं दी गई तो ब्लैंक। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SHO पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश। अब यहाँ प्रोसिक्यूशन की जगह स्टेट क्यों आया, क्योंकि केस जो है हमारा FIR से लॉन्च हुआ है। वर्सेस एक्यूज की पूरी डिटेल्स आएंगी, पहले एक्यूज वाई की पूरी डिटेल्स, उसके बाद एक्यूज जेड की पूरी डिटेल्स। फिर दोनों की साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आएगा। अब प्रोसिक्यूशन के साइड से आ रहे हैं ADPO तो ADPO लिख दिया जाएगा, और डिफेंस की साइड से जो भी एडवोकेट आ रहे हैं उनका नाम लिख दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जजमेंट। सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में जजमेंट, फिर लिखेंगे प्रोनाउंस्ड ऑन, किस दिन पे ये प्रोनाउंस किया गया, यानी जो दिन आपकी जजमेंट राइटिंग की होगी वो लिखा जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो जजमेंट राइटिंग है इसके फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स सेम रहेंगे हर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में। फैक्ट्स चेंज होंगे
पर जो सीक्वेंस है, जो कंटेंट है, कहीं ना कहीं मोस्टली सेम रहेगा। पैरा नंबर 1 में आप लिखेंगे किन सेक्शंस में चार्ज फ्रेम किया। पैरा नंबर 2 में लिखेंगे कि क्या वो ऐसी बात है जो एक्यूज्ड ने एडमिट करी है। पैरा नंबर 3 में आएगी प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी। पैरा नंबर 4 में आएगी 313 की बात और प्ली ऑफ गिल्ट की बात। अब स्टार्ट करते हैं पैरा 1 से। पैरा 1 में लिखेंगे इस केस में एक्यूज्ड को चार्ज किया जाता है, यानी दोनों एक्यूज्ड पर्सन्स को चार्ज किया जाता है सेक्शन 341 और सेक्शन 325 रेड विथ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में। और जहाँ पे भी अब इंडियन पीनल कोड वर्ड आएगा उसकी जगह हम लिखेंगे आईपीसी। क्यों चार्ज किया जाता है? क्योंकि इन्होंने रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया है कंप्लेनेंट को, ताकि वो उसे ग्रीवियस हर्ट लाठी से पहुंचा सके। पैरा नंबर 2 में अब क्योंकि कोई भी बात एक्यूज ने एडमिट नहीं करी है तो लिख देंगे यहाँ इस केस में कोई भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है। पैरा नंबर 3 में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ब्रीफ में ये है कि कंप्लेनेंट एक्स जो है वो 25 जनवरी 1996 को सुबह करीब 10 बजे जब अपने घर की तरफ आ रहा था, सिविल कोर्ट से वापस अपने घर की तरफ को आ रहा था, तो एक्यूज्ड वाई और जेड ने उसे रास्ते में रोका और उसे लाठी से मारा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और गिर गया। मिस्टर ए जो उसके जानने वाले हैं वो वहाँ पे आए और उसे घर ले गए। जैसे ही वो अपने होश में आया तो उसने एफआईआर लॉन्च कराई पुलिस स्टेशन में दोपहर करीब 1 बजे। मेडिकल एग्जामिन किया गया उस एक्यूज्ड पर्सन का और जो भी स्टेटमेंट थी विटनेसेस की वो रिकॉर्ड करी गई सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में। उसके बाद स्पोर्ट मैप प्रिपेयर किया गया, एक्यूज्ड पर्सन्स जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और पुलिस रिपोर्ट है वो सेक्शन 173 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी में कोर्ट के सामने फाइल करी और कोर्ट ने उस पर सेक्शन 190 क्लोज बी में कॉग्निजेंस लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ और उसने एफआईआर लॉन्च कराई। ये विटनेस की रिकॉर्ड करने वाली बात सेक्शन 173 190 की बात हमें क्वेश्चन में नहीं की गई, पर ये सारी बातें प्रिज्यूम करते हुए हमें क्वेश्चन में साइट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड पर्सन्स को बताया गया तो उन्होंने कहा वो गिल्टी प्लीड नहीं करते, और जब उन्हें पर्सनली 313 में एग्जामिन किया गया तो उन्होंने कहा वो इनोसेंट है और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है क्योंकि पहले से दुश्मनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम पे जो टाइम बोला गया है ये वहाँ पर थे ही नहीं और कंप्लेनेंट को जो भी इंजरीज आई हैं वो स्कूटर एक्सीडेंट की वजह से आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन उसी तरह से बनेंगे जिस तरह से चार्ज फ्रेम हुआ था। अब यहाँ पे हमें सेक्शन नहीं लिखना, पर जो मार्जिनल नोट है, जो मेन ऑफेंस उन्होंने किया है उन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, कंप्लेनेंट को रेस्ट्रेंट किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्या 25 जनवरी 1996 को सुबह करीब 10 बजे एक्यूज्ड पर्सन्स ने इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन कंप्लेनेंट को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट किया है जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था सिविल कोर्ट से वापस, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होगा कि क्या उस अलेज्ड डे, टाइम और प्लेस पर एक्यूज्ड पर्सन्स ने इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन के कंप्लेनेंट को सिवियरली लाठी से मारा और वॉलंटारली ग्रीवियस हर्ट कोज किया, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या इस केस में एक्विटल होनी चाहिए या फिर कन्विक्शन। अब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बना लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जजमेंट राइटिंग रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन से। सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे क्योंकि 3 पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन थे तो पॉइंट 1 2 3 लिख देंगे। पैरा नंबर 6 हर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में सेम रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एविडेंस की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट के रिकॉर्ड को ओवरबर्डन होने से रोकने के लिए सभी पॉइंट्स को हम इकट्ठा एनालाइज करेंगे। सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पूरे केस को प्रूव करने का जो बर्डन है बिना किसी रीजनेबल डाउट के वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और प्रोसिक्यूशन ने अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले कंप्लेनेंट मिस्टर एक्स को एग्जामिन करवाया, यानी कि उस कंप्लेनेंट ने खुद को एग्जामिन करवाया एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, जिसने पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट किया और कहा कि 25 जनवरी 1996 को सुबह करीब 10 बजे जब वो अपने घर आ रहा था सिविल कोर्ट से वापस, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा कि वो इस टाइम पे अपने घर वापस आ रहा था, जिसपे कि एक्यूज्ड ने ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट किया कि वो अपॉर्चुनिटी कार्व आउट करके ये ऑफेंस को कमिट कर सके। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने फिर कहा कि जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था सिविल कोर्ट से वापस
और पुलिस स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो एक्यूज्ड पर्सन ने उन्हें पकड़ा, रोका और उसे मारने लगे लाठी से। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि टाइम और प्लेस ऑफ क्राइम को फिक्स कर रहा है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने फिर ये कहा कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो इसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होके यानी बेहोश होके वहां पे गिर गया। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये इफेक्ट है उस फैक्ट इन इशू का। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने फिर कहा कि मिस्टर ए, जो कि एक्स के जानने वाले हैं, वहां से जा रहे थे और उसे लेकर वो अपने घर गए जब वो कॉन्शियस हो गया था, और जब वो होश में आया तो उसने फिर ये रिपोर्ट लॉन्च कराई। ये फैक्ट रेलेवेंट होगी सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। साथ ही सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उस विक्टिम का जो कि फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हुआ है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने फर्दर जो एफआईआर है उसको कोरोबोरेट किया, यानी एफआईआर के कंटेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने जो कोर्ट में आके कहा सेम था एज पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और जब उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो वो रिबट नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने फिर मिस्टर ए को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 एग्जामिन करवाया, जो कि आकर कोर्ट में कहता है कि मिस्टर एक्स इंजर्ड था, बेहोश था, रोड साइड पे पड़ा हुआ था सुबह करीब 10:30 बजे, जिसे कि वो अपने घर फिर लेकर आ गए, यानी मिस्टर ए जो है मिस्टर एक्स को वहां से लेकर आ गए। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की टेस्टिमनी है वो डायरेक्ट एविडेंस है एज पर सेक्शन 60, क्योंकि उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 को जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे प्रोसिक्यूशन ने फर्दर मिस्टर डी, जो कि डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकली एग्जामिन किया था कंप्लेनेंट को, उन्हें एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 एग्जामिन करवाया, जिन्होंने आकर कोर्ट में कहा कि 25 जनवरी 1996 को सुबह करीब दोपहर करीब 1:15 बजे पुलिस ने उन्हें बुलाया कि वो कंप्लेनेंट एक्स को एग्जामिन करें। तो कंप्लेनेंट एक्स को 5 वाउंड थे, 2 उसकी चेस्ट पर, 2 हाथों में, 1 नी पर, और उसकी जो रिब थी एक्सरे के अकॉर्डिंग वो फ्रैक्चर्ड थी। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये इफेक्ट है उस फैक्ट इन इशू का। चोट वगैरह जो लगती है वो 7 में रेलेवेंट होती है। और ये जो डॉक्टर की टेस्टिमनी है ये रेलेवेंट होगी सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये एक्सपर्ट की ओपिनियन है। जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इन्होंने ये बात एडमिट करी कि ये जो इंजरीज हैं ये एक्सीडेंट की वजह से भी आ सकती हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने नेक्स्ट विटनेस मिस्टर सी, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्हें एग्जामिन करवाया एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, जिन्होंने आकर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी को सपोर्ट किया और जो एफआईआर है उसको प्रूव किया, जो कि एग्जिबिट P1 है। स्पोर्ट मैप है उसे भी प्रूव किया, जो कि एग्जिबिट P3 है। और जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इन्होंने ये बात एडमिट करी कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस है जहाँ पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ है वो मार्केट प्लेस है, जहाँ पे सभी तरह के मोटर व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। उसके बाद इन्हें ये सजेशन दी गई कि जो स्पॉट था जहाँ पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे एक्सीडेंट के मार्क्स थे, तो उन्होंने इस सजेशन को डिनाई किया। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस पूरी हो जाने के बाद एक्यूज्ड को पर्सनली 313 में एग्जामिन किया गया, 313 ऑफ CRPC में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं और उन्होंने बहुत से डिफेंस लिए। उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स जो कि कंप्लेनेंट है उनके और जो एक्यूज हैं उनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, पर वो ये बात किसी एविडेंस को प्रोड्यूस करके कोर्ट के सामने प्रूव नहीं कर पाए। साथ ही एक्यूज्ड पर्सन ने ये कहा कि जो भी कंप्लेनेंट को इंजरीज आई हैं वो स्कूटर एक्सीडेंट की वजह से आई हैं। पर प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 जो थे यानी आईओ जो थे उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को डिनाई किया था कि रोड पे कुछ एक्सीडेंट के मार्क्स थे, मतलब ऐसा कोई मार्क रोड पर नहीं था। इसलिए एक्यूज्ड पर्सन जो है, जो आईओ ने बात डिनाई करी है, उसको रिबट नहीं कर पाए हैं और ना ही एक्यूज्ड पर्सन ने अपने डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि एक्यूज्ड पर्सन ने प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस लिया और बोला कि उस रेलेवेंट टाइम पर ये दोनों एरिया कॉलोनी में थे, जो कि उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट से 10 किलोमीटर दूर है। सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग प्ली ऑफ एलिबी को प्रूव करने का बर्डन एक्यूज के ऊपर ही होगा। अब ये फैक्ट कि एक्यूज उस टाइम पे किसी और प्लेस पे था रेलेवेंट होगा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए एक्यूज अपने डिफेंस में मिस्टर एम
को एज डिफेंस विटनेस 1 एग्जामिन करवाते हैं, जो कि आके कोर्ट में कहता है कि उस डेट, टाइम और प्लेस पर 11 बजे सुबह इसे एरिया कॉलोनी में देखा गया था। साथ ही अगर हम प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 यानी कि वो मिस्टर ए जो कि उनके रिलेटिव हैं, जो कि उन्हें अपने घर में लेके गए थे, इन दोनों की अगर हम टेस्टिमनी देखते हैं तो इनके अकॉर्डिंग जो ये ऑफेंस हुआ है ये शाहजहानाबाद पुलिस स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है और डिफेंस में एक्यूज ने कहा है कि वो एरिया कॉलोनी में थे सुबह 11 बजे और ये दोनों प्लेस ही भोपाल सिटी में हैं और एक दूसरे से रोड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्ट चलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे इतने टाइम में जाया जा सकता है। कोर्ट को लगता है कि ये बहुत ईजिली पॉसिबल है कि 10 बजे क्राइम कमिट करके एरिया कॉलोनी में 11 बजे पहुंचा जा सकता है। इसलिए कोर्ट को लगता है कि ये जो प्ली ऑफ एलिबी है ये प्रूव नहीं हुई है। उसके बाद एक्यूज पर्सन ने ये प्ली लिया कि पुलिस रिपोर्ट फाइल करने में डिले हुआ है तो ये पुलिस रिपोर्ट रिलायबल नहीं होनी चाहिए। तो केस के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कंप्लेनेंट 10:30 बजे अनकॉन्शियस हो गया था, जिसकी वजह से वो FIR लॉन्च नहीं करा पाया और जब वो होश में आया 1 बजे तो उसने FIR लॉन्च कराई। अब ये जो 2 घंटे की डिले थी, 2-2.5 घंटे की जो डिले थी, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। इसलिए प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी इस कंप्लेनेंट का जो वर्जन है वो ट्रस्टवर्दी है और ये जो डिले हुई है 2-2.5 घंटे की, ये प्रोसिक्यूशन के केस के मैरिट्स को कहीं भी अफेक्ट नहीं करता है। और साथ ही जब प्रोसिक्यूशन और तरह से अगर अपने केस को प्रूव कर देता है तो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट लेट होने से प्रोसीडिंग विशिएट नहीं हो सकती। अब यहाँ तक तो हमने वो सारी चीज़ें लिखी जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अब यहाँ पे जो दोनों प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड का एविडेंस आ गए हैं, उनको देखने के बाद अब हमें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए केस को डिसाइड करना है। तो इस पैरा में हम लिखेंगे, नेक्स्ट पैरा में, तो यहाँ इस पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी रिलेवेंट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ड्यूली प्रूव किए हैं प्रोसिक्यूशन ने, तो कोर्ट उनके बेसिस पे कंक्लूड करती है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की अनरिबट टेस्टिमनी से और प्ली ऑफ एलिबी के डिसप्रूव होने से ये बात प्रूव होती है कि एक्यूज पर्सन उस रेलेवेंट टाइम पर, दोनों एक्यूज पर्सन उस रेलेवेंट टाइम पर उस क्राइम सीन पर प्रेजेंट थे और वॉलंटरली इन्होंने विक्टिम को ऑब्स्ट्रक्ट किया। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टेस्टिमनी से ये बात प्रूव होती है कि जो भी इंजरीज कंप्लेनेंट की बॉडी पर आई हैं ये मोटर एक्सीडेंट से नहीं आई हैं, बल्कि ये एक्यूज पर्सन्स ने जो एक लाठी उसके ऊपर यूज करी है उसकी वजह से आई हैं और जो मैनर है, जिस मैनर में एक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट किया है और जो वेपन यूज किया है, उससे ये बात क्लियरली प्रूव होती है कि जो भी इंजरीज दी गई हैं वो वॉलंटरली हैं। इससे जो मेंस रिया है ऑफेंस का वो प्रूव होता है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 की टेस्टिमनी और मेडिकल रिपोर्ट जो एग्जिबिट P4 है, उससे ये बात क्लियर होती है कि जो भी चोट एक्यूज्ड ने दी है कंप्लेनेंट को वो ग्रीवियस हर्ट है। साथ ही जो ऑफेंस का एक्टस रियस है वो प्रूव होता है। तो जो एक्यूज्ड पर्सन्स का पूरा कंडक्ट है कि इन्होंने ये पूरा ऑफेंस एक साथ मिलकर किया और इन दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन था इस क्राइम को कंडक्ट करने में, और साथ ही ये फैक्ट कि ये दोनों इकट्ठा अरेस्ट हुए हैं सेम प्लेस से, इस बात से ये बात प्रूव होती है कि इन दोनों की कॉमन इंटेंशन थी कि ये ग्रीवियस हर्ट कोज करें कंप्लेनेंट को। इसलिए प्रोसिक्यूशन ने अपना जो केस है बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव किया है और एक्यूज्ड पर्सन्स को गिल्टी किया जाता है सेक्शन 341 रेड विथ 34, सेक्शन 325 रेड विथ 34 ऑफ IPC में। अब जब भी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट किया जाएगा तो जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है वो सस्पेंड की जाएगी, सेम डे पर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट नहीं की जाएगी या तो लंच बाद की जाएगी। प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट बाद में की जा रही है ताकि दोनों साइड्स को सुनकर यानी एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन को सुनकर डिसाइड किया जा सके कि कितनी सज़ा देनी है। तो यहाँ नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है वो टेम्पोरली सस्पेंड किया जाता है एज पर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC, ताकि एक्यूज पर्सन्स को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुना जा सके। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे री हियरिंग। यहाँ लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुना गया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एक्यूज ने कहा कि लीनियंसी बरतनी चाहिए। ऑफेंस के ग्रेव नेचर को देखते हुए कोर्ट को ये ठीक नहीं लगता कि ये केस प्रॉपर है जिसमें कि एक्यूज्ड को प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाए या फिर सेक्शन 346
ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट दिया जाए। साथ ही ये जो ऑफेंस इन एक्यूज पर्सन्स ने किया है ये सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को हार्म करता है, और अगर एक्यूज पर्सन के साथ लीनियंट ट्रीटमेंट किया गया तो वो एनकरेज करेगा ताकि इस तरह के और क्राइम हो, और लोगों का जो जुडिशियल सिस्टम में बिलीफ है वो हार्म होगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फॉलोइंग सेंटेंस पास करती है। अब आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, एक्यूज का नाम, किस सेक्शन में कन्विक्ट किया, कितनी इम्प्रिजमेंट दी, कितना फाइन दिया, और अगर फाइन पे नहीं किया तो कितनी इम्प्रिजमेंट आप देंगे। एक एक एक्यूज को अलग अलग सेक्शन में सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 34 में सज़ा नहीं दी जाती है, तो यहाँ जो मेन सेक्शन है उसमें सज़ा दी जाएगी। पहले एक्यूज का नाम लिख देंगे, फिर किस सेक्शन में सज़ा दे रहे हैं, मतलब अलग अलग दी जाएगी। वाई को एक बार दी जाएगी 341 में, फिर दोबारा वाई को दी जाएगी 325 में, फिर जेड को दी जाएगी 341 में, और फिर दी जाएगी 325 में। और कितनी इम्प्रिजमेंट देनी है वो लिखकर, फाइन कितना देना है और फाइन पे नहीं किया तो कितनी सजा होगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो भी ये पनिशमेंट है ये कंकरेंटली रन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जो भी इम्प्रिजमेंट फाइन ना पे करने पे है वो एक्यूज अंडरगो करेगा जब वो सब्सटेंटिव पीरियड को अंडरगो कर लेगा एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे जो सेक्शन 428 की स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर ली गई है कि जितना टाइम एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान इम्प्रिजमेंट में गुजारा है वो सेट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे सेक्शन 446A ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बेल बॉन्ड जो है एक्यूज के वो कैंसिल किए जाते हैं और उसे कस्टडी में लिया जाता है ताकि वो सेंटेंस को सर्व कर सके। नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे एक्यूज से सेक्शन 437A के बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं ताकि वो अपीलेट कोर्ट में उसकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सके। अगर कोई भी अपील में जाता है तो वो वहाँ पे प्रेजेंट हो, और इनकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होगी। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि टोटल फाइन में से 1000 रुपये विक्टिम को दिए जाते हैं एज अ कंपनसेशन सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कॉपी ऑफ जजमेंट एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एज पर सेक्शन 363 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे कि जजमेंट डेटेड साइन है और ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप साइन कर देंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर दोबारा साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के।